नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, कल हमने आपको खबर दिखाई किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके और उनके शव को जो है रूम में ही दफना दिया और उसके ऊपर टाइल्स लगा दिया और किस तरह से बेड डाल करके उसी पे सोती थी। युवक जो विजय चौहान है वो जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी का रहने वाला था और उसकी पत्नी जो हत्यारन पत्नी है जिसका नाम चमन है, वह चमन चौहान वह जफराबाद थाना के हौज गांव की रहने वाली है। परिवार का दृश्य हमने दिखाया किस तरह से परिवार पे पूरा जो है मातम छाया हुआ है। घर पे माँ और बहन और पिता हैं। सबका रो रो कर के बुरा हाल है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे की इस तरह से हत्या कर दी जाएगी। और ये शादी जो चमन के साथ हुई थी ये कोई 1-2 साल पुरानी नहीं थी, बल्कि ये 8 साल पुरानी शादी थी और इसमें जो है एक बच्चा भी उनको पैदा हुआ था। लेकिन वहीं मुंबई में रहने वाले बिहार के मोनू के साथ जो है चमन की आंखें चार होती है, उससे प्यार होता है और उसी के प्यार के चक्कर में उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि वहीं पे बॉडी को दफन करके उसी के ऊपर बेड डाल करके सोती थी। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है और तलाश कर रही है उस हत्यारन पत्नी की और उसके प्रेमी की जिसके साथ मिलकर के उसने हत्या की। कल हमने आपको परिवार की बाइट सुनाई कि किस तरह से परिवार के जो लोग हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, कभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली थी कि हाँ इस तरह से कोई विवाद होगा या इस तरह से विजय की हत्या कर दी जाएगी, जो कि अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में रह रहा था। फिलहाल जैसे ही ये घटना होती है, इस घटना की जानकारी उस हत्यारन पत्नी के घर वालों को भी होती है, तो पिता शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अपने दामाद के घर पहुंचते हैं, जहां पे उनके घर वाले जो आक्रोशित रहते हैं उनका आक्रोश देख वो वहां से निकल लेते हैं। हमने जब उस हत्यारन पत्नी के पिता से बात की तो उन्होंने कई बड़े खुलासे अपनी बेटी को लेकर के पूछे। सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या माँ बाप ऐसे संस्कार अपनी बेटियों को देते हैं। हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे संस्कार अपनी बेटी को नहीं दिए थे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कुछ भविष्य में करेगी। कभी उनके दामाद की उनके बेटी से मारपीट या कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत भी उनकी बेटी ने उनसे नहीं की थी। 8 साल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही और किस कारण से वो कब ऐसा उसने किया ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 सालों से उनकी बेटी उनसे बात भी नहीं करती थी, फ़ोन कॉल भी उसने नहीं किया था और अपने घर वालों से बात भी नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से उसने विजय की हत्या की है, उसने जो ये काम किया है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। उसे सज़ा निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और भी इस तरह का कृत्य न करे। पिता ने और जो कुछ कहा अपनी बेटी को लेकर के वो हम पूरी बात आपको सुनाएंगे। किस तरह से पिता ये चाहता है कि हाँ उनकी बेटी को साफ तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए और छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इसके विषय में भी मैं नहीं कुछ बता सकता। आपकी बातचीत इधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से किसी से? नहीं, कब से नहीं बात हुई? सालों। सालों से। जी अच्छा, कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो, कोई विवाद रहता था? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा कोई बात नहीं। कोई विवाद नहीं? नहीं। तो कैसे ये घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। आप लोग से बातचीत नहीं नहीं करते? नहीं कभी फ़ोन नहीं करते? नहीं, हमारे यहाँ कभी फ़ोन नहीं आता था। कभी माता पिता का हाल चाल नहीं लेती थी? लेती होगी, माता पिता का लेती होगी, हमारा नहीं लेती थी। मतलब हमारे यहाँ नहीं फ़ोन वोन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई कुछ नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अच्छा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं और ये घटना हुई है, विजय की हत्या हो गई है और उसके बाद वो फरार भी है, गायब भी है, तो आप भी एक पिता हैं, आपके भी बेटे हैं, तो आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या किस तरह की सज़ा की आप मांग करेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जी ज़रूरी, ये तो दो राय नहीं है इसमें सर। जो अपराध किया है उसका सज़ा तो उसको मिलना चाहिए ना। हम अपराधी हों, बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। जितने लोग हैं सब। कब शादी हुई थी? शादी का डेट नहीं मालूम है, करीब 8-10 साल हो गए। 10 साल लगभग। हाँ 10 साल हो गया ना। हाँ 10 साल के लगभग। कैसे देखते हैं चाचा आप इस घटना, कैसे देखते हैं किसी और के लिए जो है अपने पति की हत्या करके वहीं पे दफना देना? अब
क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कैसे? कुछ नहीं सोचते इसके विषय में आपको सर। कभी कभी ये लगा था कि आपकी औलाद, आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगा था, ये नहीं लगा था कभी। जब आपने सुना कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है हाँ, तो क्या हाँ। हुआ, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, जब ऐसा सुना तब ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे घटना ये सब हो गई। क्या और मांग- कल सुना। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे सर? अरे जो अपराध हैं, जो अपराध किए हैं, वो अपने अपराध का परिणाम पाएँ, हम यही चाहेंगे। जो अपराध किए हैं वो अपने अपराध का परिणाम पाएँ। क्या नाम है आपका? दूधनाथ जी। फिलहाल पुलिस जो है वो तलाश कर रही है चमन की। चमन जिसको प्यार से विजय गुड़िया कहता था, और विजय को क्या पता था कि ये गुड़िया एक दिन उसके लिए मौत की पुड़िया बन जाएगी। जो घटना हुई थी वो यही थी कि 2 जुलाई को जिस तरह से विजय घर पे आता है और अपने कमरे पे ये देखता है कि हाँ, चमन जो उसकी पत्नी है जिसे गुड़िया कहता है वो मोनू से बात कर रही थी फ़ोन पे। उसके बाद उसे फटकार लगाता है, मारता पीटता है, लेकिन उसी दिन से विजय जो है वो लापता हो जाता है। और परिवार के जो भाई लोग रहते हैं वो जब बार बार वहाँ पूछने जाते हैं तो उसकी पत्नी बार बार जो है बहाना बनाती रहती है कि सुबह काम करने निकल जाता है, शाम को देरी से आता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी गायब हो जाती है, और जब परिवार के लोगों को शक होता है, ताला तोड़कर मोहल्ले वालों के साथ अंदर घुसते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो नई टाइल्स लगी है उसके नीचे जब खुदाई होती है तो विजय का शव मिलता है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से सबको झकझोर करके रख दिया है। क्या कुछ इस घटना को लेकर के हत्यारन पत्नी के पिता का कहना है, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? दूधनाथ। आपकी बेटी थी जो विजय से शादी हुई थी और जो ये घटना हो गई है, कैसे पता चला आपको? जी कल फ़ोन आया। कल कौन आया था? तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है, क्या आपको लगता है कि उसने किया है? अब मैं तो इसके विषय में कुछ सर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी, किसी और से उसका कुछ चक्कर उक्कर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इसके विषय में भी मैं नहीं कुछ बता सकता। आपकी बातचीत इधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से किसी से? नहीं, कब से नहीं बात हुई? सालों। सालों से। जी अच्छा, कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो, कोई विवाद रहता था? नहीं, अच्छे से कभी रहते थे? कभी नहीं, कभी ऐसा कोई बात नहीं। कोई विवाद नहीं? नहीं। तो कैसे ये घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में? आप लोग से बातचीत नहीं नहीं करते? नहीं कभी फ़ोन नहीं करते? नहीं, हमारे यहाँ कभी फ़ोन नहीं आता था। कभी माता पिता का हाल चाल नहीं लेती थी? लेती होगी, माता पिता का लेती होगी, हमारा नहीं लेती थी। मतलब हमारे यहाँ नहीं फ़ोन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई क्या आपको? नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अच्छा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं और ये घटना हुई है, विजय की हत्या हो गई है और उसके बाद वो फरार भी है, गायब भी है, तो आप भी एक पिता हैं, आपके भी बेटे हैं, तो आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या, किस तरह की सज़ा की आप मांग करेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जी ज़रूरी, ये तो दो राय नहीं है इसमें सर। जो अपराध किया है उसका सज़ा तो उसको मिलना चाहिए ना। हम अपराधी हों, बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। जितने लोग हैं सब हैं। कब शादी हुई थी? शादी का डेट नहीं मालूम है, करीब 8-10 साल हो गए। 10 साल लगभग। हाँ 10 साल हो गया ना। हाँ 10 साल के लगभग। कैसे देखते हैं चाचा आप इस घटना, कैसे देखते हैं किसी और के लिए जो है अपने पति की हत्या करके वहीं पे दफना देना? अब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, कैसे? कुछ नहीं सोचते इसके विषय में आपको सर। कभी ये लगा था कि आपकी औलाद, आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगा था, ये नहीं लगा था कभी। जब आपने सुना कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है हाँ, तो क्या हाँ। हुआ, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, जब ऐसा सुना तब ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे घटना ये सब हो गई। क्या और मांग- कल सुना। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे सर? अरे जो अपराध हैं, जो अपराध किए हैं वो अपने अपराध का परिणाम पाएँ,
हम यही चाहेंगे जो अपराध किए हैं वो अपने अपराध का परिणाम पाएं। क्या नाम है आपका? दूधनाथ जी।